नमस्कार। 16 सितंबर 2024 की शाम से 17 अक्टूबर 2024 की सुबह के अंतराल तक सूर्यदेव कन्या राशि स्थान में गतिमान रहने वाले होंगे, जिसमें इस दिवस के कुछ दिनों बाद में ही बुधादित्य योग यहाँ पर बनने वाला रहेगा। सूर्य और शुक्र की युति 2 से 3 दिनों के भीतर ही पूर्ण होने वाली होगी। तो जब सूर्यदेव की स्थितियाँ स्वराशि स्थान से निकलकर, सिंह राशि स्थान से निकलकर बुध के राशि स्थान में वाणिज्य के अधिपति पारे की प्रकृति युवराज के राशि स्थान में प्रवेश कर रही हो, तो किस तरह की फल सूचनाएं समक्ष निकल कर आती है, इसका संपूर्ण ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। एक तरह से यदि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बात करें तो पंचम के अधिपति षष्ठ भावस्थ क्रम में रहेंगे और पुनः मीन राशि स्थान को देखने वाले होंगे। ये समय श्राद्ध पक्ष की स्थितियों के साथ में भी चलायमान रहेगा, तो वहीं नवरात्र जैसा पर्व भी इसी समय अंतराल में आता हुआ प्रतिबिंबित होगा। आप अनुशासन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, जहां भरपूर आत्मविश्वास के साथ खुद को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जहां कई बार नैतिकता का परीक्षण निकल कर आता है, ऐसी सारी ही स्थितियों के साथ में सूर्यदेव का ये संक्रांति क्रम का परिवर्तन अति विशिष्ट होता चला जाता है। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। षष्ठ भाव के साथ यानी 6th हाउस के साथ में रहने वाले रहेंगे यहाँ पर सूर्यदेव पंचम से निकलकर। बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए इश्यूज जो लंबे समय से आपको डिस्टर्ब करते रहे हैं, उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर चलने की कोशिश कीजिएगा। माइग्रेन से संबंधित समस्याएं भी यहाँ कुछ हद तक हतोत्साहित करने वाली हो सकती है, संभलें। वहीं शत्रुपक्ष अब यहाँ हावी नहीं है। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में जो फ्लो आप यहाँ मेंटेन करके चल रहे थे, 16 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक काफ़ी हद तक सावधानी बरत कर चलने की आपको आवश्यकताएं यहाँ रहेंगी। मंगल प्रदान राशि के महानुभावों के लिए स्पष्टता है कि विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के जो आकर्षित करने वाले क्रम होते हैं वो निरंतर तौर पर साथ में गतिमान है। तो वहीं पर आपके लिए यहाँ पर खर्चों की अधिकता 4 अक्टूबर से लेकर 15-16 अक्टूबर तक अत्यधिक बनी रहने वाली हो सकती है, जिससे भी संभलें। कोई भी आर्थिक भार बना हुआ था, किसी ज़मीन के बेचान के साथ में जाकर आप उस आर्थिक भार को कम करना चाहते हैं, तो बहुत बड़े समझौते की स्थिति की ओर जाने से आपको स्वयं को बचाना चाहिए। संतान पक्ष के साथ विरोधाभास की स्थितियां बढ़ सकती है, उससे संतुलित सावधानी रखकर चलिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में चले हैं, अभी तक फ्लो बहुत एक अलग सिमेट्री के साथ रहा है, स्मूथनेस के साथ रहा है, उसमें थोड़ी सी कमी निकल कर आ सकती है। संभलने का प्रयत्न करना अत्यधिक आवश्यक। वहीं इस चर्चा को हम बढ़ाते हैं वृषभ राशि की ओर। सर्वप्रथम आप ये देखिएगा कि पंचम भावस्थ यहाँ पर रहने वाले होंगे सूर्यदेव। इसी वजह से हृदय संबंधी रोगों के साथ में जो आपके लिए कहीं ना कहीं नकारात्मकता के भाव चल रहे थे, शारीरिक अवस्थाओं के साथ में आप काफ़ी हद तक पशुपेश महसूस कर रहे थे, उसमें अब एक रिलीफ और रिलैक्सेशन निकल कर आ सकता है। जो एंग्जाइटी ड्रिवन बेसिस ने आपको कांस्टेंट बेसिस पर डिस्टर्ब किया है, उसमें भी अब आप फिर से एक स्मूथनेस की अप्रोच खुद के लिए देख सकते हैं। वृषभ राशि के महानुभाव यहाँ स्टॉक मार्केट में जिस अप्रोच को अपने साथ फ्लॉलेस करना चाहते हैं उस ओर जा सकते हैं। ज़मीन संबंधी स्थितियाँ 3 अक्टूबर से लेकर 16-17 अक्टूबर तक काफ़ी हद तक सकारात्मक कही जाएगी। निर्णय में कहीं पर भी पशुपेश रखने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। शुक्र प्रदान राशि के महानुभाव अपने तेज और अपने सामर्थ्य के अनुरूप कार्यों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। कोई भी ऐसी टास्क आपके साथ में आ रही है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हैं या फिर आप उसमें एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं, तो सबसे पहले तो एक बार खुद के साथ बैठकर विमर्श करें क्या क्लैरिटी आ सकती है, फिर ही निर्णय की तरफ जाना बेहतर रहेगा। नेटिव के साथ में जुड़ता हुआ कोई भी कामकाज का ऑफर आ रहा है, क्योंकि चतुर्थेश पंचम भाव में और लाभ भाव को देखते हुए है। भली भांति सोच विचार कर निर्णय की तरफ जाइएगा। जल्दबाजी की अवस्थाएं बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं मिथुन राशि
हृदय संबंधी रोगों से पूर्णतया सावधानी रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि चतुर्थ भावस्थ रहेंगे यहाँ सूर्यदेव पुनः दशम भाव को देखते हुए। इसी वजह से इच्छा शक्ति की प्रबलता आपके साथ साथ चल रही है। मानसिक सुख में यहाँ उस स्थिति नहीं है, परंतु कमीशन संबंधी कामकाज में उस कार्य क्षेत्र में काफ़ी हद तक बेहतरी आपके लिए कही जा सकती है। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर रहकर आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले होंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी। किसी भी व्यक्ति विशेष के बुलावे में आकर या उस व्यक्ति की बातों में आकर जल्दबाजी में निर्णय की अवस्थाओं को अपने साथ जोड़कर चलने से आपको बचने का प्रयत्न करना चाहिए। ये विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे। नौकरी पेशा जीवन में पराक्रमेश चतुर्थ भाव में है, इसी वजह से जल्दबाजी में कोई भी निर्णय अपने साथ आत्मसात करने से बचिएगा। यहाँ जितना रुक कर आप निर्णय की तरफ जाएंगे, उतनी ही अपनी सामर्थ्य की स्थितियों को बढ़ाते चले जाएंगे। दोस्तों के साथ हल्की फुल्की बातचीत में हो रही कहा सुनी और उनके साथ व्यापार का सरोकार भी चल रहा है, क्योंकि सूर्यदेव पुनः आजीविका के भाव को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में खुद को बहुत अधिक संभाल कर आप चलिएगा। ये याद रखें कि यहाँ पर आपके पुरुषार्थ में प्रखर वृद्धि की स्थितियाँ निरंतर तौर पर 1 और 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक बनी रहने वाली रहेगी। ये अटमोस्ट पॉजिटिव फ्रेम आपके साथ ड्राइव करता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ 16 से 18 सितंबर तक विशेष आप ख्याल रखिएगा, जब तक सूर्य एवं शुक्र की युति बनी हुई है। कर्क राशि, यह पराक्रम भावस्थ रहने वाले रहेंगे सूर्यदेव। इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में आपके लिए महत्वपूर्ण अवसरों की प्रतिध्वनि सामने निकल कर आती है। जो लंबे समय से आपके समक्ष स्थितियां बेहतर क्रम में स्थापित नहीं हो पा रही थी, आपके लिए आगे की गणनाएं उस स्पष्टता के साथ में नहीं आ पा रही थी। अटमोस्ट पॉजिटिव प्रोबेबिलिटीज आप लेकर चल रहे हैं। भाग्य भाव को देखते हुए भी हैं सूर्यदेव। धनेश पराक्रम भाव में होकर भाग्य भाव को देखते हुए हैं और अध्यात्म भाव को देखते हुए हैं। दूरगामी निर्णय लेने की जो स्थितियां होती है, उसको आप भरपूर से भी भरपूर बेहतर स्तर पर अपने साथ गतिमान करने की यात्रा को तय कर रहे हैं। वैसे भी जर्नीज की प्रोबेबिलिटीज में सक्सेस का रेशियो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। कोई मेजर चेंज की ओर आप बढ़ना चाहते हैं। पुनः निवेदन कि ढैया अपने अंतिम सिरे की ओर चल रही है। कर्क राशि के महानुभावों के लिए सूर्यदेव पराक्रम भावस्थ है धनेश होकर। बुधादित्य कुछ दिनों के बाद में बनने वाला रहेगा, तो इसी वजह से भले ही श्राद्ध पक्ष की स्थितियां भी हो, परंतु आपको अपने भीतर आत्ममंथन का क्रम यदि बढ़ाना है, तो उस हिसाब से इस समय को अत्यधिक व्यवस्थित तौर पर कहा जा सकता है, जिसमें कुछ भी और विचार करने की जरूरत नहीं है। ये स्पष्टता लेकर चलिएगा। एक महत्वपूर्ण प्रक्रियाबद्ध चरण ये भी है कि जो निर्णय आप अपने साथ में यहाँ जुड़े लॉन्गर टर्म के प्रोस्पेक्ट के साथ, वहाँ पॉजिटिविटी का जो इवॉल्विंग पर्पस होता है वो आपके साथ में बने रहने की तैयारी करेगा। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में भरपूर वृद्धि के सरोकार बने हुए, हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट में किसी भी मेजर डिसीजन को आप इवॉल्व करके चलना चाहते हैं, तो उस लिहाजा भी यह समय आपके लिए अत्यधिक व्यवस्थित क्रम में कहा जा सकता है। रुकावटें और बाधाएं दूर दूर तक भी आपके समक्ष उपस्थित रहने वाली नहीं है। कुल जमाजोड़ कर्क राशि के महानुभावों के लिए यह परिवर्तन अत्यधिक सकारात्मक कहा जा सकता है। वहीं सिंह राशि, द्वितीय भावस्थ रहेंगे सूर्यदेव। यहाँ प्रथम भाव के अधिपति द्वितीय भाव में पारिवारिक जनों के साथ रुपए पैसे को लेकर कोई भी कलह का आधार बना हुआ था, जिसमें स्पष्टता नहीं आ पा रही थी, वहाँ सुधार के संकेत हैं। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी तरीके का इंक्रीमेंट डिक्लेयर होना था या इंसेंटिव की अप्रोच सामने निकल कर आनी थी, प्रमोशन जैसी पोजीशन भी यहाँ आपके लिए सामने थी, तो उस लिहाजा इस समय को आप अति व्यवस्थित मान सकते हैं। चुनौतियों से जो आपने पार पाकर यहाँ तक की यात्रा को तय किया है, सिंह राशि के महानुभावों के लिए ढैया लगने से पहले के इस समय अंतराल के साथ अति विशिष्ट क्रम में बेहतरी समक्ष रह सकती है। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ जितने स्लगिश प्रोस्पेक्ट आप बनाकर रखने वाले होंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी की ड्राइविंग फोर्स आपके साथ साथ में चलती चली जाती है। डेटा साइंसेज, विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जुड़ी हुई अवस्थाओं में यह समय आपको प्रबलतम
वेगवान क्रम देता चला जाता है, जहां से रुकावटें और बाधाएं निक्षेपित नहीं है। इस बात को बारंबार स्मृतियों में रखकर चलिएगा कि सिंह राशि के महानुभाव आदित्य हृदयम का पाठ निरंतर तौर पर करते रहें। वैसे भी दशहरा नज़दीक है और साथ ही साथ जो स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई वर्किंग अप्रोच में आपने पैसिव इनकम सोर्सेज ढूंढ लिए हैं, तो यहाँ इस महीने में यानी इस संक्रांति क्रम में ओवर कॉन्फिडेंस के अप्रोच से रखिएगा। उसमें भी 16 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक विशेष ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। और शनिदेव जब तक शतभिषा प्रवेश नहीं करते यानी 4 अक्टूबर, तब तक भी आप ख्याल रखकर चलिएगा। वहीं हम बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। स्पष्ट रूपेण आपके लिए यहाँ पर जो स्थितियाँ सूर्यदेव की कन्या राशि स्थान में ही है, आत्मविश्वास की प्रखर चेतना आपके साथ में है। द्वादशेश एक तरह से प्रथम भावस्थ क्रम में है। विदेश संबंधी कार्यों में भरपूर वृद्धि के सिरे सरोकार आपके साथ साथ चल रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में तनाव ग्रसित करके चलने से स्वयं को बचिएगा। देखिए, इस कार्यक्रम को 3-4 दिन पहले आपके समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य इसी वजह से सामने रहा कि ये जो अंतराल आपके लिए 16 सितंबर से यानी कन्या राशि के महानुभावों के लिए चलायमान रहेगा, ये 1 महीने 1 दिन के अंतराल के साथ अद्भुत व्यवस्थाओं को आपके समक्ष रखने की तैयारी कर रहा है। जो निर्णय आपने लंबे समय से रोक कर रखे हुए थे, 16 से लेकर यानी 16 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक का जो समय है, इसको अपने लिए काफ़ी हद तक व्यवस्थित क्रमबद्ध सिरों में आप लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। स्पष्टता रखें कि स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए वर्किंग कंसर्न के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी है। रियल एस्टेट संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में भी काफ़ी हद तक बेहतरी के प्रवाह क्रम निकल कर आने की तैयारी यहाँ पर आपके लिए होती चली जाती है। उसमें और अधिक तीव्रगामिता दिखाकर चलने का प्रयत्न करें। सोलर संबंधी कामकाज और इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ यह समय आपके लिए काफ़ी हद तक संवर्धित होता चला जाता है। आगे की बढ़ोतरी के क्रम को प्रदर्शित करने वाला एक क्रम इस अंतराल को कहा जा सकता है, जिसमें कोई भी रुकावट और बाधा समक्ष मौजूद नहीं है। वहीं हम बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। सबसे पहले तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि अनिद्रा से संबंधित स्थितियों से सावधानी बरत कर चलें। रिसर्च संबंधी कामकाज में गफलतें सामने आ सकती है। कोई भी चेंज यदि मेजर लेवल पर आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव कर रहे हैं, आप अपनी गणनाओं को बहुत गहराई से और विस्तृत तौर पर सोच समझ कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में डाल सकती है, उससे भी कुछ हद तक संभलने का एक मार्फत क्रम आपको बनाना चाहिए। हालांकि लाभेश द्वादश भाव में है, लाभ भी हो रहा है, तो खर्चों की अधिकता भी उसी सिरे के साथ में यहाँ बन रही है। तो इसी वजह से कोई एक पैमाना निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कहाँ खुद को थोड़ा सा रोक कर आगे बढ़ने की यात्राओं को तय किया जा सकता है। ये स्पष्टता अपने भीतर तक आत्मसात करके चलें कि आपकी जो क्रिएटिविटी के प्रोस्पेक्ट है वो अटमोस्ट पॉजिटिविटी के साथ में आपकी जर्नी को आगे की ओर बढ़ाते चले जाते हैं। और वहीं ये ही वो समय अंतराल है जहां मन में चल रहे मंथन को और गहनता के साथ में आप स्वयं के साथ में जोड़ने का प्रयत्न कीजिएगा, जिससे कि जो भी निर्णय आप लें उसमें स्पष्टता पाए। जॉब में यहाँ इंस्टेंट अप्रोच में चेंजेस के प्रोस्पेक्ट सामने निकल कर आ सकते हैं। वहाँ खुद को थोड़ा सा रोकना, भीतर से व्यवस्थित करना और फिर निर्णय की प्रक्रियाओं को अपने साथ में अपनाकर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण प्रक्रियाबद्ध चरण कहे जाएंगे। तुला राशि के महानुभावों को यहाँ पर निरंतर तौर पर आदित्य हृदयम के पाठ के साथ एवं सूर्य उपासना की जो एक तरह से पद्धति होती है उस ओर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम तो आप ये देखिएगा कि आजीविका के नए माध्यम जो विकसित करने की यात्रा आपके समक्ष होती है वो निरंतर तेजी के साथ में यहाँ आत्मसात होकर आगे की ओर बढ़ रही है। मुख्य धारा में ये स्पष्ट है कि जब कर्मेश लाभ भाव में हो और पंचम भाव में देखते हुए हों तो स्टॉक हो गया, रियल एस्टेट हो गया, पैसिव इनकम सोर्सेज को जनरेट करने का कोई भी पोर्शन और प्रपोर्शन हो गया, वहाँ पॉजिटिविटी। जॉब में जो चिंताएं लंबे समय से बनी हुई थी, 29 जून के बाद से ही कोई ना कोई पशुपेश भीतर ही भीतर निकल कर आ रही थी और डिस्टर्बेंसेस दे रही थी। ले ऑफ तो नहीं हो जाएगा, प्लेस चेंज जैसी अप्रोच तो नहीं आ जाएगी, हमने जो इतनी मेहनत की है वो व्यर्थ तो नहीं चली जाएगी। उन सारी स्थितियों से हटकर जो एक
स्पेसिफिक क्लैरिटी खुद के लिए सामने आनी चाहिए। उसके पूरे पूरे पोर्शंस आपके सामने बने हुए कहे जा सकते हैं, हम इनकार नहीं करते। अपने रूटीन में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अपनाने से बचिएगा। कोई भी व्यक्ति आपको लगातार नकारात्मक करने की तरफ है तो उससे भी दूरी की व्यवस्थाओं को अपनाने की पूरी पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। मंगल प्रदान राशि के महानुभावों के लिए 2 अक्टूबर के पहले पहले आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी कहीं न कहीं सामने आ सकती है। उसकी भी तत्पर तैयारी अपने साथ में आप करके चलिएगा। यानी आकस्मिक धन लाभ होता है तो कैसे उसको आगे व्यवस्थित करना है, ये प्रक्रियाबद्ध चरण अपनाकर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वहीं धनुराशि, देखिए भाग्येश दशम भावस्थ क्रम में है। सूर्यदेव की स्थितियां पुनः चतुर्थ भाव को देखते हुई है। इसी वजह से मन में कुछ हद तक एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उससे संभलिएगा। हृदय संबंधी रोगों के यदि उपचार की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, ये समय सार्थक है। प्रभावशाली लोगों से इस समय अंतराल में मिलना हो सकता है, जो मन को काफ़ी हद तक संतुष्टि देने वाला होगा। कई बार किसी ओहदे वाले व्यक्ति से, अनुभवी व्यक्तित्व से मिलने की जो गुंजाइशें होती है वो एक ही बात बताती है कि आपने अपने क्षेत्र में अच्छा अनुभव प्राप्त किया है। इसी वजह से ये सारी की सारी मीटिंग्स सामने निकल कर आ रही है। वहीं अपनी बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा गौर करके चलिएगा। उसमें जितनी पॉजिटिविटी को क्यूमुलेट करके आप चलने वाले होंगे, नैसर्गिक तौर पर उतनी ही बेहतरी स्वयं के साथ में जोड़ते चले जाएंगे। यहाँ पर आपके लिए टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, सोलर संबंधी कार्य क्षेत्र में ढैया के पहले का जो सूर्यदेव का कन्या राशि स्थान में होना है, यानी कि मार्च 2025 से ढैया का अंतराल जो है वो आपको लगने वाला होगा। उसके पहले का जो समयबद्ध चरण है अटमोस्टली पॉजिटिव बेसिस को दिखाता है, क्योंकि सूर्यदेव की स्थितियां जो कर्म भावस्थ क्रम के साथ में है। अगले वर्ष का क्रम पुनः ही आएगा, परंतु उसके पहले ये जो अंतराल है इसको काफ़ी हद तक सकारात्मकता के परिप्रेक्ष्य में लेकर चलने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। शनिदेव प्रधान मकर राशि, आध्यात्मिक तौर पर एक अलग प्रगति के प्रतिबिंब को आप अपने साथ देखकर आगे की यात्रा को बढ़ा रहे हैं। रियल एस्टेट संबंधी वर्किंग प्रोस्पेक्ट में 2-3 अक्टूबर से लेकर 16-17 अक्टूबर तक का समय बेहद शानदार है। आपने 2-3 महीने पहले कोई इंटरव्यू दिया था, अब वहां से कॉल आया है, मन पशुपेश में है, क्या करें। यहाँ जब पुरुषार्थ और भाग्य भाव के साथ में अष्टमेश सूर्यदेव की स्थितियां जुड़ी हुई हो तो व्यक्ति को बहुत अधिक सोचने और विचारने की जरूरत नहीं रहती, वो स्पष्टतया आगे बढ़ सकता है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज, धार्मिक प्रयोजनों से संबंधित स्थितियां एक अत्यंत सकारात्मक पक्ष आपके समक्ष रखती है। देखिए, आप त्योहारी समय के पहले इस संक्रांति क्रम में किसी बड़े निर्णय की तरफ स्वयं को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी इस समय को खुद के लिए सुदृढ़तम स्तर के रूप में देखने का प्रयत्न कीजिएगा। ये निवेदन है आपसे कि आप अपने कार्य क्षेत्र के साथ में जितना रुचिकर क्रम बनाकर रखेंगे, जितना इंटरेस्ट डेवलप करके रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिव अप्रोच आपके साथ में यहाँ क्यूमुलेट होती चली जाएगी। कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्यों में तथा कोई भी ऐसा कार्य जो कि सीजनल बिजनेस के साथ में चला करता है, सूर्यदेव की स्थितियां आपके लिए अत्यधिक सहयोग की अवस्थाओं को निर्मित करती चली जाती है। वहीं हम बढ़ते हैं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि की ओर। अष्टम भावस्थ हैं सूर्यदेव, यहाँ से यानी 16 सितंबर 2024 से नए कार्यों की शुरुआत से बचना चाहिए। अब यहाँ अष्टम के दोष से युक्त भी रहेंगे। वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतिएगा। लंबी दूरी की यात्राओं के साथ में कोई ना कोई व्यक्ति साथ में रहे, ये आप बात को उजागर करके रखें अपने साथ में। स्पष्टता है कि कम्युनिकेशन में एग्रेसिव अप्रोच आ सकती है। किसी ने बात नहीं मानी, हमारे कहे अनुसार कार्य नहीं हुए, हमने कॉर्पोरेट कल्चर में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे और वहां से वो बात पूरी नहीं हो पाई, तो व्यक्ति कई बार एग्रेसिवनेस में होता है, उससे खुद को पूर्णतया संभालिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में भी आपको एक दूरी बनने का कार्य करना चाहिए, न कि किसी और व्यक्ति पर पूरे तरीके से आप आक्षेप लगाने वाले हों। स्थितियों को संभालना, भले परिवार हो चाहे कामकाजी जीवन, ये आवश्यक होता है और वो ही भूमिका निभाने वाला व्यक्ति अपने साथ सामर्थ्य को बढ़ाने वाला होता है, अपने भीतर धैर्य की गूंज को प्राकट्य भाव के साथ में लेकर चलने वाला होता है। वहीं माइग्रेन से संबंधित समस्याएं कुछ हद तक अधिक पशुपेश में डाल सकती है, संभलने का प्रयत्न कीजिएगा। सप्तमेश अष्टम भाव में है, गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखें। छोटी छोटी बातों के साथ में खुद को डिसफंक्शनल कर देना, नेगेटिविटी के अप्रोच के साथ में लेकर आना बिल्कुल भी ठीक नहीं। भीतर के शांति प्रतिक्रम को स्थापित करके चलना आपके लिए अतीव आवश्यक है। तो वहीं
ये स्पष्ट निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको आदित्य हृदयम सूर्य गायत्री के पाठ के साथ चलना चाहिए। 7:30 वैसे भी अपने मध्य प्रवास क्रम से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो इसी वजह से जो ये और छोर सामने है, स्पष्ट रूपेण सकारात्मकता की ही प्रतिध्वनि है। मीन राशि, देखिए आत्मविश्वास में भरपूर सिरे की वृद्धि को आप अपने साथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 7:30 का प्रथम प्रवास क्रम जरूर है, परंतु आप अधिक रुकने के औचित्यपूर्ण क्रम के साथ में नहीं है। आप अपनी निर्बाध गति को यहाँ बनाकर रखिएगा। मानसिक सुख में जैसे वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे लंबे समय से नहीं आ पा रहे थे, वो भी एक प्रक्रियाबद्ध चरण आपके समक्ष नजर आता है। यहाँ अपनी क्षमताओं पर पूरा पूरा विश्वास स्थापित करके चलें। तो वहीं ये भी याद रखें कि इस अंतराल में कमीशन संबंधी कार्यों में व्यवस्थित वृद्धि आपके लिए रह सकती है। दोस्तों और भाइयों के साथ जो समय बीते उसे कंस्ट्रक्टिव टाइम नोट में लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। आप जिस अनुशासन की कमी से जूझ रहे थे वो आपके समक्ष अब पूरे तरीके से आ सकता है। जॉब में इफेक्टिव अप्रोच में कोई चेंजेस आ रहे हैं और आपको लगता है कि एब्रप्ट है, हमारे खिलाफ षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित किया जा सकता है, तो यहाँ से आगे बढ़कर कैसे अपनी यात्रा को देखेंगे और कैसे उस व्यवस्था को संवर्धित करने वाले होंगे। ये भाव बारंबार अपने भीतर तक जागरूकता के स्वरूप में लेकर चलने का प्रयत्न आप जरूर करते चले जाइएगा। वही निवेदन है कि इस समय अंतराल के साथ में बिजनेस पार्टनरशिप में बड़े डिसीजंस की प्रोग्रेसिव अप्रोच को लेकर चलने से थोड़ा सा बचना आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जाएगा। यानी बिजनेस पार्टनरशिप में रिएक्शन लेस होकर चलने की कोशिश आप यहाँ पर कीजिएगा। गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंताएं सामने रह सकती है, संभलें। तो ये था सूर्यदेव के होने वाले राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न चर्चाओं के साथ में करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।